नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। राहुल गांधी का एक बयान बड़ा सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जाति को लेकर झूठ बोला है। वो कोई ओबीसी नहीं है, बल्कि वो तेली समाज से आते हैं, जिसे सवर्ण के तौर पर कंसिडर किया जाता है। बड़ी प्लानिंग के साथ 2010 में गुजरात की सरकार ने उसे ओबीसी वर्ग में शामिल किया था। क्योंकि मोदी ओबीसी समाज से नहीं आते हैं, इसलिए वो कभी जाति जनगणना नहीं कराएंगे और यही बड़ी वजह है कि उनके मन में जाति जनगणना को लेकर के कोई प्लानिंग है ही नहीं। एक और बात बड़ी बार बार कही जा रही है कि राहुल गांधी में क्या प्रधानमंत्री मोदी का डर नहीं है, क्या राहुल गांधी डरते नहीं है। ये उसी डर की बात है जिसको लेकर नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला है। ये वही डर है जिसके कारण जयंत चौधरी भी अब इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर वापस भाजपा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट है कि शेर कभी डरता नहीं है। हम मोहब्बत की बात करते हैं, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम ना नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना किसी और से, ना हम ईडी से डरते हैं, ना सीबीआई से डरते हैं। राहुल का यह कहना कहीं ना कहीं पूरी बीजेपी और सत्ता पक्ष को एक खुली चुनौती है कि आप जो कर सकते हैं करिए, हम मुद्दों की राजनीति करेंगे और इस पर ही बात होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने जब जाति को लेकर के बयान दिया तो उसके बाद से ट्विटर पर राजनीति गर्म हो गई है। राहुल बेधड़क सड़कों पर विशाल जनसैलाब के साथ घूम रहे हैं। राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं और सत्ता से डर नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक लंबे समय से अन्याय हो रहा है, ना जाति जनगणना कराई जा रही है, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें सही जगह भर्तियां नहीं मिल रही हैं, उनका हक लूटा जा रहा है। इसके बाद भी अगर हम खामोश रहते हैं तो ये हमारी तरफ से अन्याय होगा और सत्ता पक्ष के इस अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। राहुल गांधी का ये पूरा लबोलुआब इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समस्या बन रहा है। इस तरह से जाति जनगणना की मांग बार बार करना राहुल गांधी द्वारा बीजेपी के लिए भी एक समस्या है, क्योंकि बीजेपी लंबे समय से इस प्रोजेक्ट को रोक करके बैठी हुई है और इस पर कोई फैसला लेने से पीछे हट रही है। अब जो एक नया नैरेटिव मार्केट में चल रहा है कि मोदी नहीं तो कौन, मोदी के बराबर के कद का कोई नेता नहीं है, इसलिए हम किसे चुने, वो नैरेटिव में धीरे धीरे टूटता दिख रहा है। राहुल गांधी ने जब पहली भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, उसका पार्ट 2 अब शुरू किया है, जो कि मणिपुर से शुरू हुआ था। उसके बाद से यात्रा बिहार गई और बंगाल भी पहुंची। उसके बाद यात्रा अब तमाम प्रदेशों से होते हुए यूपी में प्रवेश करेगी 14 तारीख को। तो कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें जो पहले कांग्रेस के लिए समस्या थी, वो थोड़ा कम होती दिख रही हैं। और एक बड़ा सवाल फिर से उठ गया है कि क्या बीजेपी जो है वो पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के लिए एक खराब व्यवस्था ला रही है। अन्याय के खिलाफ मजबूती और डर को रौंदने वाली बानगी है। आदिवासी समुदाय से निकलकर मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा गिरफ्तार कराया गया। सरकार पर खतरा मंडराया। भाजपा ने चाहा कि वहां पर किसी भी तरह से हेमंत सोरेन की सरकार को तोड़ दिया जाए और भाजपा वहां भी सत्ता में आ जाए। लेकिन राहुल गांधी इस जगह सरकार बचाने में कामयाब दिखाई दिए और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। तो एक गेम जो है वो तो कांग्रेस ने जीत लिया है। अब लड़ाई बड़े गेम की है। झारखंड में भाजपा को इस डर यही है कि जिस तरह से झारखंड का जो गेम प्लान था वो सक्सेसफुल रहा और भाजपा वहां नहीं जीत पाई। अगर यही गेम प्लान देश में 2024 के चुनाव में कांग्रेस करने में सफल हो जाती है तो प्रधानमंत्री मोदी को अपनी सत्ता से हाथ भी धोना पड़ सकता है। फिलहाल ओबीसी समाज की वकालत करने वाले प्रधानमंत्री अगर खुद ओबीसी समाज से नहीं आते हैं तो ये बात साफ हो जाती है कि वो ये बात सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं, किसी विचारधारा के लिए नहीं। अब यह आपको तय करना है कि इस देश में जातिवार जनगणना होनी चाहिए या नहीं, और अगर होनी चाहिए तो सरकार इससे पीछे क्यों हट रही है। हमारी आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे।